भोपाल में दशहरा मैदान में गरबा का भव्य आयोजन, ड्रोन से ली गई तस्वीरों में दिखा मनमोहक नजारा। गरबे के आयोजन में हिस्सा लेने के लिए बड़ी संख्या में पहुंच रहे लोग, गरबा उत्सव को लेकर लोगों में दिखा जोश और उमंग। दशहरा मैदान में आयोजित गरबा को लेकर ग्राउंड मैनेजमेंट के साथ सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, सीसीटीवी से चप्पे चप्पे पर निगरानी। दिल्ली में शारदीय नवरात्रि के मौके पर गरबे का जश्न, अलग अलग ग्रुप में महिलाओं ने जमकर खेला गरबा। पारंपरिक परिधानों में सजी महिलाओं और लड़कियों के चेहरों पर गरबा उत्सव की खुशी, गुजराती गरबा के गानों पर झूमी लड़कियां। वडोदरा में बिखरे गरबा के अनोखे रंग, देशी नहीं विदेशी धरती से पहुंचे लोगों ने हर्षोल्लास के साथ खेला गरबा। गरबा उत्सव में भक्ति, संस्कृति और एकता का संगम, पारंपरिक परिधान पहने लोगों ने गरबा उत्सव को बनाया खास, भारत के कई राज्यों की सांस्कृतिक विरासत को किया जीवंत। अर्धनारीश्वर मस्तक पर भगवान बालाजी के स्वरूप में सजे कलाकारों ने लोगों का खींचा ध्यान, कथकली की प्रस्तुति ने लोगों को किया मंत्रमुग्ध। जामनगर में प्राचीन गरबा का भव्य आयोजन, मोदी मुखौटा पहने युवाओं ने सिर पर जलती धुनी धारण करके खेला गरबा। पांच दशकों से हर साल इसी तरह खेला जाता रहा है गरबा। माता रानी की भक्ति में सराबोर युवाओं ने कड़े अभ्यास के बाद 15 मिनट तक खेला गरबा। गरबे के रंग में रंगा गुजरात, वडोदरा में इंटरनेशनल गरबा फेस्टिवल का आयोजन, विदेशी मेहमानों ने भी खेला गरबा। वडोदरा में गरबा उत्सव में शामिल हुआ रूसी डेलीगेशन, पारंपरिक वेशभूषा में नजर आए, गरबा उत्सव का लिया आनंद। हजारों की संख्या में कलाकारों ने गरबा नृत्य की शानदार प्रस्तुति दी, गरबा गीत संगीत कार्यक्रम ने उत्सव की बढ़ाई शोभा। गरबा प्रेमियों की ड्रेस ने किया आकर्षित, गरबा उत्सव में दिखा भाव और भक्ति का मेल, आस्था, परंपरा, संस्कृति और एकता का बना अद्भुत संगम। गुजरात के सुरेंद्रनगर में गरबा की अनोखी परंपरा, नवरात्र पर यहां महिलाएं नहीं सिर्फ पुरुष खेलते हैं गरबा, 150 साल पुरानी है परंपरा। गुजरात के सूरत में भव्य गरबा उत्सव, एक साथ हजारों की संख्या में लोगों ने खेला गरबा, नृत्य, भक्ति, गीत संगीत का दिखा अनोखा संगम। महिला पुरुषों के साथ साथ बच्चों ने भी खेला गरबा, सभी एक जैसे ट्रेडिशनल ड्रेस कोड में आए नजर। गरबा पंडाल में दिखी ऑपरेशन सिंदूर की झलक, तिरंगे और फाइटर जेट के साथ कलश स्थापित, कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर विमिका सिंह की स्टैच्यू लगाई गई। सीकर के प्रसिद्ध जीर्ण माता मंदिर में रिकॉर्ड दर्शन, नवरात्र में अब तक 5 लाख से अधिक भक्त कर चुके हैं दर्शन। जीर्ण माता मंदिर में आस्था और भक्ति के रंग में सराबोर नजर आए भक्त, मंगला आरती में बड़ी संख्या में शामिल हुए श्रद्धालु। वर्धमान में जयपुर के बिरला मंदिर की थीम पर बनाया गया दुर्गा पंडाल, मां दुर्गा के दर्शन की लगी भक्तों की लंबी कतार। सुंदर कलाकृतियों के माध्यम से लक्ष्मी नारायण के पलों को पंडाल में दर्शाया गया, फाइबर से तैयार किया गया मनमोहक पंडाल। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में दुर्गा उत्सव की अद्भुत और अलौकिक रौनक, महिषासुर मर्दिनी माता रानी के दर्शन के लिए उमड़ा आस्था का सैलाब। खास थीम पर बनी प्रतिमाओं ने श्रद्धालुओं का खींचा ध्यान, माता रानी के दर्शन कर श्रद्धालु सुख शांति की कर रहे कामना। आगर मालवा में नवरात्रि की रौनक, माता रानी के दर्शन के लिए उमड़ रहे श्रद्धालु, नारी सम्मान की थीम पर दुर्गा पंडाल में लगाए गए कई संदेश देने वाले बोर्ड। शारदीय नवरात्र के छठे दिन छतरपुर मंदिर में उमड़ा आस्था का सैलाब, श्रद्धालुओं ने की मां आद्य कात्यायनी शक्तिपीठ में पूजा अर्चना। दिल्ली के कालका जी मंदिर में भक्तों ने किए मां कालका के दर्शन, जयकारे के साथ की गई माता की विशेष आरती। नवरात्र के छठे दिन मिर्जापुर के मां विंध्यवासिनी मंदिर में भक्तों का तांता, नवरात्र की पंचमी तिथि पर श्रद्धालुओं ने की मां की आराधना। मां विंध्यवासिनी मंदिर में हुई माता की आरती, स्कंद माता की पूजा और दर्शन की लगी मंदिर में कतारें, भक्तों में दिखा जोश हाई। रायपुर सेंट्रल जेल में धूमधाम से मनाया गया नवरात्र का उत्सव, 802 कैदियों ने रखा व्रत, जेल में ही देवी दुर्गा की मूर्ति की गई स्थापित। नवरात्र पर रामेश्वरम में मां की आराधना भक्ति में पूरा परिवार, बनाई मां की भव्य और रंग बिरंगी मूर्तियां, दिखने में लग रही बेहद खूबसूरत।
अपने पूरे घर को मां की मूर्तियों से सजाया गया। मां दुर्गा के सभी स्वरूपों के साथ साथ कई देवी देवताओं की भी बनाई गई मूर्तियां। शारदीय नवरात्र रामनगरी में बढ़ी फूलों की डिमांड। अयोध्या में फ्लावर शॉप पर फूलमाला खरीदने के लिए उमड़ी भीड़। गुलाब, गेंदा, जूही, चमेली समेत कई तरह के फूलों की मांग। त्योहारी सीजन में फूलों की बिक्री बढ़ने से फूल विक्रेताओं को हो रहा मुनाफा। त्रिची के अरुल मेगू जम्बुकेश्वर मंदिर में पूर्व केंद्रीय मंत्री अंबुमणि रामदास ने लगाई हाजिरी। अपने परिवार संग की पूजा अर्चना। संगम नगरी में बारिश पर आस्था पड़ी भारी। प्रयागराज में नवरात्र का मां दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की भव्य निकाली गई शोभा यात्रा। शोभा यात्रा में उमड़ा भक्तों का सैलाब। मां दुर्गा को विशाल और भव्य मूर्तियों ने किया आकर्षित। लगाए माता के जयकारे। मां दुर्गा के साथ भगवान राम, लक्ष्मण और माता सीता की भी निकाली गई शोभा यात्रा। आस्था और उत्साह से भरपूर नजर आए भक्त। पुरी के जगन्नाथ मंदिर में महाप्रभु के भक्तों ने लगाई हाजिरी। भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। भक्तों में देखा भारी जोश। भगवान जगन्नाथ की सुबह की आरती में शामिल हुए भक्त। जय जगन्नाथ के जयकारों से गूंजा मंदिर परिसर। भक्तिमय हुआ माहौल। हरिद्वार के माया देवी मंदिर में छड़ी यात्रा का भव्य आयोजन। छड़ी यात्रा में शामिल हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी। छड़ी यात्रा के दौरान सीएम धामी ने बजाया पारंपरिक ढोल। साधु संतों के साथ की पूजा अर्चना। मंदिर के गर्भगृह को पवित्र छड़ी को किया गया स्थापित। मथुरा पहुंचे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पुलिस ने दिया गार्ड ऑफ ऑनर। बरसाना के राधारानी मंदिर में की ओम बिरला ने पूजा अर्चना, लिया आशीर्वाद। लोगों के लिए आस्था का केंद्र बने मुजफ्फरपुर के दुर्गा भक्त सीने पर कलश स्थापित कर अनुष्ठान। पूरे नवरात्रि गंगाजल पर रहेंगे निर्भर। श्रावस्ती में श्री दिगंबर जैन मंदिर पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ। परिसर में नवनिर्मित मंदिर का किया लोकार्पण। श्रावस्ती में सीएम योगी आदित्यनाथ ने 510 करोड़ की विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण। सीएम कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के लाभार्थियों को दी सहायता राशि। कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया ने बेंगलुरु में हनूर मैन रोड का किया निरीक्षण। बायराथी बंदे में चल रहे सड़क कार्य निर्माण कार्यों का लिया जायजा। अगरतला में एक सड़क दुर्घटना को देख सीएम माणिक साहा ने रुकवाया काफिला। घायल युवक की मदद के लिए दिए आदेश। दुर्गा पंडाल के उद्घाटन समारोह में जा रहे थे सीएम। आंध्र प्रदेश के विजयनगरम में अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन का शुभारंभ। त्योहार के मौके पर नई ट्रेन की स्वागत पाकर खुश नजर आए यात्री। खोई हुई मोबाइल फोन वापस पाने के लिए दिल्ली पुलिस की अनूठी पहल। मिशन रिकनेक्ट की सफलता के बाद दूसरे चरण का शुभारंभ। गुवाहाटी को सीएम हेमंत बिस्वा ने दी ओवरब्रिज की सौगात। पान बाजार इलाके में ओवरब्रिज का किया उद्घाटन। सोनीपत में आयोजित युवा सम्मान समारोह में पहुंचे केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर। मेधावी छात्र छात्राओं को किया सम्मानित। सेवा पखवाड़ा के तहत शिवपुरी में सीएम मोहन यादव ने महिला सम्मेलन का किया शुभारंभ। 48,000 करोड़ से अधिक विकास परियोजनाओं की दी सौगात। दिल्ली में हज समिति के अध्यक्ष कौसर जहान ने जामा मस्जिद का किया दौरा। सेवा पखवाड़ा के तहत स्वच्छता अभियान में हिस्सा लिया। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने कटिहार को दी बड़ी सौगात। 224 विकास परियोजनाओं का किया उद्घाटन। पीएम मोदी ने ओडिशा को दी विकास की मेगा सौगात। झारसुगुड़ा में 60,000 करोड़ के प्रोजेक्ट का किया शिलान्यास और उद्घाटन। देश के करोड़ों देशवासियों को पीएम का तोहफा। बीएसएनएल के 98,000 स्वदेशी 4G स्टैक का किया शुभारंभ। अंत्योदय योजना के लाभार्थियों को भी दी मदद। 1700 करोड़ रुपए की रेलवे परियोजनाओं का किया उद्घाटन और शिलान्यास। पीएम ने बहरामपुर सूरत अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन का किया शुभारंभ। बहरामपुर के MKCG मेडिकल कॉलेज, संबलपुर के VIM SAR अस्पताल को मिला सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का दर्जा। 8 IIT के विस्तार का भी ऐलान। पीएम मोदी के स्वागत में लोक कलाकारों ने लोक नृत्यों की शानदार प्रस्तुति दी। आदिवासी वेशभूषा में नजर आए कलाकार। दिल्ली के GK मार्केट में हाईटेक सुविधाओं से लैस शटल कार पार्किंग का उद्घाटन। कार्यक्रम में शामिल हुई सीएम रेखा गुप्ता। नई दिल्ली के राजपूताना राइफल्स गेट पर फुटओवर ब्रिज की रखी गई आधारशिला। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा, बहादुर सैनिकों के लिए दिवाली का तोहफा।
नागपुर में आरएसएस के 100 साल पूरे होने पर भव्य समारोह का आयोजन। शंकर महादेवन की आवाज में संघ प्रार्थना का ऑडियो वीडियो लॉन्च। स्वदेश निर्मित उत्पादों को बढ़ावा देने में जुटे धर्मेंद्र प्रधान। पटना के पटेल नगर में लोगों के घरों और दुकानों पर चिपकाए स्वदेशी अपनाने के स्टिकर। अलवर के इंदौग गांव में 20 फुट लंबे 110 किलो वजनी अजगर का किया गया रेस्क्यू। वन विभाग की टीम ने सरिस्का के जंगल में छोड़ा। त्योहारों में घर जाने वाले यात्रियों के लिए राहत वाली एक न्यूज। रेलवे ने दिवाली और छठ के दौरान बिहार गुजरात के बीच 2 नई ट्रेनें चलाने का किया ऐलान। साबरमती से पटना और राजकोट से बरौनी के बीच स्पेशल ट्रेन चलाएगा रेलवे। पटना और साबरमती के बीच 1 अक्टूबर से 28 अक्टूबर तक चलेगी हर हफ्ते त्योहार स्पेशल ट्रेन। राजकोट बरौनी के बीच भी हर हफ्ते चलेगी त्योहार स्पेशल ट्रेन। 2 अक्टूबर से 29 नवंबर तक राजकोट बरौनी के बीच 18 फेरे लगाएगी हॉलिडे स्पेशल ट्रेन। केंद्रीय मंत्री ने सूरत में बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट का किया निरीक्षण। ट्रैक स्लैब का सिस्टम का लिया जायजा। सूरत के विलीमोरा से बुलेट ट्रेन का पहला खंड 2027 में शुरू होगा। मुंबई से अहमदाबाद का सफर महज 2 घंटे में होगा पूरा। घाटी की महिलाएं बन रही आत्मनिर्भर और सशक्त। राजौरी में सरकार की योजनाओं का मिल रहा है लाभ। राजौरी में 7,000 से अधिक महिलाएं स्वयं सहायता समूह से जुड़ी। रोजगार मिलने से आय में हो रही वृद्धि। ग्रामीण महिलाओं को कंप्यूटर स्किल डेवलपमेंट की भी दी जा रही ट्रेनिंग। ब्यूटी पार्लर और शॉप भी संभाल रही महिलाएं। घाटी के लोगों को विकास कार्यों की सौगात। राजौरी में युद्ध स्तर पर चल रहा है रोड और ब्रिज का निर्माण कार्य। इलाके में विकास होने से ग्रामीणों में खुशी। लोगों ने सरकार का जताया आभार। बेहतर रोड कनेक्टिविटी का मिलेगा लाभ। घाटी में जंगलों और पहाड़ों के संरक्षण को लेकर अनोखी मुहिम। फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स प्लांटेशन ड्राइव के तहत लगाए गए पौधे। प्रदेशवासियों के लिए मणिपुर आयकर विभाग की अनूठी पहल। आयकर विभाग ने जीएसटी सुधारों को नागरिकों तक पहुंचाने के लिए चलाया विशेष अभियान। दुकानों पर जाकर आयकर विभाग के अधिकारी लोगों को कर रहे हैं जागरूक। शॉप पर बिलिंग की कर रहे हैं चेकिंग। वर्ल्ड आर्चरी पैरा चैंपियनशिप में भारत की बेटियों का डंका। महिलाओं की कंपाउंड डबल्स के फाइनल में पहुंची शीतल देवी और सरिता कुमारी। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप से भारत के लिए शानदार न्यूज। एथलीट दीप्ति जीवनजी ने 400 मीटर T20 स्पर्धा के फाइनल के लिए किया क्वालिफाई। हैदराबाद में बाढ़ और बारिश का कहर। रिहायशी इलाकों में घुसा पानी। मूसाराम बाग में निर्माणाधीन पुल पर मंडराया खतरा। तेज बहाव में धंसा पुल का हिस्सा। हैदराबाद में उस्मान सागर के 15 गेट और हिमायत सागर के 11 गेट खोले गए। मूसी नदी का जलस्तर बढ़ा। लोगों का सुरक्षित जगहों पर किया गया रेस्क्यू। हैदराबाद में मूसी नदी का पानी बस स्टैंड में घुसा। चारों तरफ दिखा जल सैलाब। बस टर्मिनल पर राहत और बचाव दल तैनात। मूसी नदी का पानी मकानों और दुकानों में घुसा। बाढ़ की वजह से स्थानीय लोगों को हो रही भारी परेशानी। कर्नाटक के हुबली में भारी बारिश। सड़कों पर पसरा सन्नाटा। आम जनजीवन अस्त व्यस्त। महाराष्ट्र के कई इलाकों में अगले 3 दिन तक भारी बारिश का अलर्ट। मौसम विभाग ने जारी किया भारी बारिश का अलर्ट। मौसम विभाग के अलर्ट को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने जारी किया एडवाइजरी। बारिश के अलर्ट को देखते हुए लोगों से सावधान रहने की अपील।